कॉन्फ्रेंस बुलाने का विषय सरपंच साहब किस विषय पे बुलाई गई है? भाई पहले तो आप सभी का पत्रकार भाइयों का हाथ जोड़ के राम राम और आपका बहुत स्वागत है यहाँ हमारी आवाज़ उठाने के लिए। भाई हम विषय तो आपको पता ही, रात को हमारी महिलाओं पर लाठीचार्ज होया, अत्याचार होया, ये आंसू गैस के गोले छोड़े गए, अभद्र टिप्पणियाँ की गई, जाते जाते गलत इशारे किए गए हमारी माता बहनों को, हमारे मान सम्मान को बहुत ज़्यादा एसपी साहब और उनकी फोर्स द्वारा किया गया। बस बताने के काबिल नहीं, ऐसे ऐसे गंदे इशारे किए गए हमारी महिलाओं की तरफ, जो वीडियो में ऑन रिकॉर्ड हैं, जो रात के वीडियो हैं उनमें ऑन रिकॉर्ड दिखाई देंगे आपको, आप देख लेना। ये टी सरकार लगाती है, सरकार पढ़वाती है। हमारे को यही नहीं समझ में आया कौन सी सरकार है, वो लगाने वाली सरकार है या पढ़वाने वाली सरकार है। दोनों की ताकत का हमारे को पता ही नहीं चला। एक विधायक सरकार का नुमाइंदा जो बना के भेजा गया हमारे सोमेश भाई को, इसने टी लगवाई, हमने उनकी जय जयकार करी, सभी का जयकारा लगाया। उस जयकारे को इस बयाना ने इस दुश्मनी में बदल दिया। सारे गांव में खुशी की लहर थी टी लगने से, और इसने मातम में बदल दिया। हमारा उस जो लग गया था, सपना साकार होया था हमारा, वो इस बयाना का हमने गांव में टोका पानी बंद कर दिया है, गांव में एंट्री बैन कर दी है बयाना की। क्या लग रहा है आप षड्यंत्र के शिकार हुए हैं? अब तो ऐसा ही महसूस हो रहा है, षड्यंत्र, सरकारी षड्यंत्र था ये। साहब एक बात बताइए, आप पढ़े लिखे हैं और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो गांव के लोगों के आप लिखित तौर पर ही साइन करके ही देते हैं। क्या आप लोगों ने कोई लिखित तौर पर कोई आपने पर्चा लिया था या कोई डॉक्यूमेंट लिया था जिसमें आपके सामने ये चीज आई कि सरकार की सहमति से ये टी पॉइंट लगाया जा रहा है? हमारे भाई ने बताया हमारे को कि सरकार के द्वारा भेजी गई है ये टी, और सरकारी अधिकारी इसमें शामिल हैं। इनने हमारे सामने एसपी साहब से ही बात करी, डीसी साहब से ही बात करी, यहीं बैठ के हमारे सामने बातें हुई, इसी से हमारा विश्वास जाग गया। और फिर हमने भी बात करी, जब टी लगने लग रही थी सीआईडी के माध्यम से, मैंने कहा कि डीसी और एसपी साहब दोनों आ जाएं, ये अमन अनशन खुलवाने में वो शामिल हो साथ में। टी लगाई किसने थी? टी लगाने वाले तो भाई प्रशासनिक अधिकारियों ने लगाई थी या गांव वाले लगाई? नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों ने लगाई थी, जो उन्हीं के द्वारा भेजे गए आदमी। हम तो जानते ही नहीं कौन, ना तो हमारे को टी का पता, ये कहाँ बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, हमारे को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, ना लगाने वाले का पता। वो आए, ये भाई हमारे से बात कर गया, उसी टाइम 15 मिनट में टी आ गई। ये तो जैसे सपना साकार होने वाला काम था एकदम। भाई हमने डिमांड करी भाई से, भाई ने बोला टी लग जाएगी। हम बोले कितनी देर में लग जाएगी, ने बोले अभी लग जाएगी। बट यहाँ से हम उठ के और वाटी पॉइंट तक गए हैं, टी हमारे को आगे तैयार मिली है। जो मशीनरी आई थी, हाँ जी, वो मशीनरी किसकी थी? वो मशीनरी सरकार की थी। सर एसपी साहब ये कैसे आप करेंगी सरकार की थी? इनने तो मंगाई नहीं, इनको भी वहाँ मुहैया कराई गई है। इनने पूछा साधन कहाँ, हमारे सामने ही बात हो रही थी फोन पे इनकी, तो इनने पूछा वो टी कहाँ है, ने बोले आप हो तो टी आपको तैयार मिलेगी। टी हमारे को आगे तैयार मिली, हमारे जाते ही काम स्टार्ट हो गया। सर काम एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो इस धरना प्रदर्शन को खत्म ही नहीं करना चाहते, और सरकार के द्वारा जो मांगी थी वो स्वीकार भी कर ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये धरना प्रदर्शन इसी प्रकार से जारी करे हुए हैं। हालांकि चयनित गाँव को पहले भी पानी मिल रहा था, ये कनेक्शन लगने से पहले, और आगे पानी मिलता रहेगा। इसको लेकर क्या कहेंगे? वो झूठ बोल रहे हैं, हमारी मांगे पूरी हो जाती तो हमको शौक है यहाँ बैठने का। हम क्यों तो पूरी कराई खोज ली? कहा ये मांग तो इस भाई ने पूरी कराई थी हमारे यार। हमने कह दिया था भाई हम अनशन तोड़वा दिया है, 1-2 छोटी मांग है हमारी, ये केस वगैरह ये आप सोल्व करा दो, हम धरना उठा लेंगे। हमारा तो वादा हो जाता है इनसे, हमने वादा खिलाफी करी हो तो पूछ लो इनसे। टी लगते ही वहां से सीधा आके अमन अनशन खत्म करवा दिया। पानी की समस्या का समाधान केवल टी है या इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है? देखो, ये टी इसलिए मांग रहे हैं हम, क्यों, हम जो लाइन पहले से दी हुई है न्यारी लाइन के हम भुगत भोगी हैं, और हमारे साथ शंगुआ गांव लगता है। शंगुआ गांव की स्पेशल लाइन है 6 इंची की,
जिसमें 2 से 2.5 इंची पानी आता है। 6 इंची वाली सारी रास्ते में फुटी हुई है। शेंगुआ के भाई यहाँ मौजूद, आप उनका इंटरव्यू ले सकते हो। और जब हमारी रणबीर गंगवा से बात हुई, उनके सामने मैंने ये बात कही, आप हमारे को न्यारी लाइन की बात कर रहे हो, शेंगुआ वाली लाइन का एक्शन साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लो। अगर उसके अंदर मोरे होके 6 इंची लाइन में 2 इंची 2.5 इंची पानी आता है, बाकी सारा चोरी हो जाता है। एक्शन साहब ने उनके सामने माननी थी ये बात। सर, डिग्गी के लिए 7.5 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था जन्नत की वाटर वर्क्स को बनाने के लिए, उसके बावजूद भी ये डिमांड क्यों की गई टी बनाने की? वो तो वाटर वर्क्स रिपेयर की था जी सिस्टम। वो जो हमारे टैंक है उनका एस्टीमेट था 7.5 करोड़ रुपया। उसके अंदर भी हमारे साथ धोखा हुआ। उसके अंदर से बजट निकाल के जो वो लाइन दाब रहे थे करकड़ी की तरफ, उसमें से वो बजट काट के उस लाइन में डाल दिया। ये तो लगातार धोखे कर रहे हैं हमारे साथ। कहीं ये अनशन खत्म करवाने की साजिश तो नहीं? अनशन तो खत्म कराने की साजिश ही थी। और तो ये क्या था, एक बार लगवा दी, एक बार पढ़वा दी। दोनों बीजेपी सरकार ने लगवाई, बीजेपी सरकार ने पढ़वा दी। हम तो इसको साजिश ही का नाम देंगे। पुलिस के द्वारा लड़मान की नौबत क्या आई? रात भर किस तरह हुई है ये? किस तरह आंसू गैस के गोले दागे गए? रात को मेरी लगातार एसपी साहब से बात हो रही थी। मैं उनसे बोला भाई हम शांति करवाना चाहते हैं। वो बोले आप शांति की अपील करो। मैं हिसार गया हुआ था, मैंने वहां से अनूप के पास फोन कराया, भाई अनूप कोई टकराव नहीं होना चाहिए, शांति से अब रहेंगे हम। वो अपनी टी पाड़ के ले जाना चाहते ले जाएंगे, लेकिन हम विरोध प्रदर्शन जरूर करेंगे। मैंने इसको कहा कि आप मेरे गांव वाले से बात कराओ। ये मौके पे माइक था, माइक के ऊपर मेरा फोन लगाया। आप यहाँ शेडी वाले के पास वीडियो मिल जाएगी, ऑडियो मिल जाएगी। और मैंने शांति की अपील करी, हमने कोई टकराव नहीं करना है। और फिर वो बात आई, भाई ये बच्चे नहीं रुक रहे, कुछ बच्चे उग्र हो रहे थे। मैंने कहा ये तूड़ी के जो ट्रैक्टर हैं इनको अपने धरना स्थल के आगे लगा दो ताकि ये बच्चे आगे उनकी तरफ ना जा सके। एसपी साहब का तुरंत मेरे पास फोन आया, अच्छा तो ट्रैक्टर उड़ा रहा है? हाँ, वो बोला ट्रैक्टर उड़वा रहा है। मैं कहा एसपी साहब कहे तो शांति की बात कर रहा हूँ तो मेरे पे विश्वास करो। मैं तो हमारे बच्चों को रोकने के लिए ट्रैक्टर उड़वा रहा हूँ, वो उधर ना जाएंगे आपकी तरफ है। ये ट्रैक्टर ले लेके निकल जाएंगे तो हमारे बस की तो नहीं रहेगी ये बात। फिर भी मेरी लड़की बीमार है, ब्लड कैंसर की पेशेंट है, मैं उसको लेके हिसार गया हुआ था। मैं वो बीच में छोड़ के भाई का हवाले करके उसको मैं गांव में आया वापिस। रात के 11 बजे मैं वापिस आया हूँ। वापिस आके मैंने शांति की अपील करी है, एसपी साहब से बात करी है। एसपी साहब को ये कहा कि हमारा पूरा गांव गिरफ्तारी देगा, शांतिपूर्वक लाइन में आएंगे, आप अपने साधन मंगवा ले, हम लाइन में आके गिरफ्तारी देंगे। तो महिलाओं के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ने की नौबत क्यों आई? और कितने आंसू गैस के गोले छोड़े? हम वहाँ आराम से शांति से वहाँ पहुँच गए टी पॉइंट पे। परली साइड से पुलिस आ गई। एसपी साहब हमारे को वार्निंग देने लग गया, पीछे हट जाओ। मैंने कहा हम पीछे हट तो जाएंगे, हम तो गिरफ्तारी देने आए हैं। कोई लठ ले रहे थे आप लोग गाँव वाले? नहीं, हम तो गिरफ्तारी के लिए लठ ले जाने क्या कुछ भी नहीं था। कोई भी एक वीडियो भी दिखा दो। ये हाथ में क्या है? ये आंसू गैस के बम है। हमने मारे थे, इतनी हिम्मत करे है। हम तो खाली हाथ गए थे। ये देख लो हमारे ऊपर ये तो पूरा को नहीं है। हाँ ये देख लो। प्रशासन का कहना है कि हाँ यार, हमारे ये भाई के छोटा बच्चा है, इनके घर के ऊपर बम पड़े आ जाके। हाँ, अंदर आंगन के में। पुलिस का बयान ये है कि आपकी तरफ से अटैक किया गया और 2 से 3 पुलिस वालों को काफी चोट लगी। एसपी साहब नेम कर दे इस बात का, हमारे से चोट लगी हो तो। हमने देखा उसको, पुलिस वाले को वैसे ही बीच में ड्रामा करके उठा के ले जाते। जब तक तो हमारा आपस में दूरी भी थी जिस टाइम उठाने लग रहे थे। सर आप ये बताइए, एसपी साहब ने कहा है कि जो टी पॉइंट लगाया गया था वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने अपने स्तर पर ही लगाया है, प्रशासन का ये तो बताया जी, आपका जवाब दे दिया ना। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि मीडिएटर आप ही आए थे ये कहने के लिए कि सरकार ने आप लोगों की मांगे स्वीकार कर ली हैं, और अब एसपी साहब कह रहे हैं कि ये तो आपने अपने स्तर पर ही लगवाया था। देखिए, मैंने आपको कल ही बताया है, मेरे जाड़ में भी दर्द है, विकास में दवाई लेकर इकट्ठे आए हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसमें मेरा इतना ही था कि भाई अनशन पे जाके अनशन कार्य मेरे जाड़ में भी विकास साहब बोलो 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 आप बोलो। चलो बोलो, आप जितना बोल पा रहे बोलो। मैं ये बता रहा हूँ कि भाई जब मेरी बात हुई थी उससे, मेरे को तो ये कहा गया था कि भाई आप वहाँ पहुँच जाओ, कमेटी से एक बार बात कर लो।
मेरी अरस शिकारा जी से बात हुई थी। अरस शिकारा जी ने भाई विकास से बात की और जब आने के बाद फिर कमेटी से बात हुई थी। मेरे तो ये कहा गया था, मैंने कहा भाई क्या कुछ है वो बताओ तुम, कैसे अनशन खुलवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बड़े बुजुर्ग हैं। चन्नत गांव से मेरा भी प्यार प्रेम है, रिश्तेदारी क्योंकि दूर के नाल हैं, आपस में एक दूसरे रिश्तेदारी तो होती है। मैंने कहा भाई ये खुलवाना है। तो फिर इन्होंने जो बात बताई मैंने वो आगे बात भेज दी। बात भेजने के बाद में मेरे को तो ये कहा है, और विकास और मैं और अरस्ती में इकट्ठे आए थे वहाँ हंसी से कि भाई आप लोग हंसी से वहाँ पहुँचो और बात करो। तब तक हम जब यहाँ के बैठक में बैठे थे तभी फ़ोन भी आ गया कि भाई टी और वो लगाने वाले आए हुए हैं वहाँ। हम तो वहाँ गए तो टी और वो लगाने वाले आ गए और उन्होंने टी लगाई। ना तो टी हमने लगाई, ना मैंने लगाई, ना मैं लेके आया टी। तो हम वहाँ पहुँचे जैसे सरपंच साहब ने पीछे बताया। बात जब तक हुई तब तक टी भी आ गई थी वहाँ। तो ये टी अब प्राइवेट आदमी को तो मिलती नहीं है। तो ये बात है। तो सोमेश भाई इसमें सीएम हाउस इंक्लूड था कहीं पर? नहीं, मेरी तो सीएम हाउस में किसी से बात पूरा तो प्रकरण आपकी बात किससे हुई थी? इस पूरे प्रकरण में चन्नत गांव किसको दोषी माना, सबसे बड़ा गुनहगार कौन है इसमें? आपकी इस किस पूरे मामले अफसर से बात हुई थी भाई जिसके बाद ये टी लगाई? देखिए प्रशासनिक अधिकारी तो बीच में थे ही ना। जैसे कौन थे वो, यही तो जानना था बस, कौन अधिकारी? एसटीओ एक्शन जेई कोई तो होगा। मैं अभी भी सबसे बड़ा सवाल वही है, वो कौन वो व्यक्ति था जिसने आपको भेजा, सारा ये तामझाम हुआ और अब वो पीछे हट गया? मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको बताया तो है वहाँ जब मैं अभी आके मैंने अपने बात रखी। मैंने एक बार 25 तारीख तक का समय दिया है, इसका समस्या का समाधान हो जाए। मुझे अभी उम्मीद है और समय आने पर आपको सब बताया जाएगा, आप सब भाइयों को बुला के बताया जाएगा। एक बार आप 25 तारीख तक मुझे मैंने उनको समय दिया है, इस समस्या का समाधान करो और समय आने पे बताया जाएगा। सोमेश भाई तो बताओ थोड़ा कि आपने गड़बड़ किस लग है, किसने बड़ी गड़बड़ करी है, खेला किसने करी? ये खेला केवल और केवल विनोद बिहाड़ा ने किया है। इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार विनोद बिहाड़ा है और यहाँ माहौल खराब कराने का जिम्मेवार भी केवल और केवल विनोद बिहाड़ा है। सरकार नहीं चाहती माहौल खराब करना। पुलिस ने किसके इशारे पर लाठीचार्ज और आंसू गैस इस विषय पे मैं नहीं कुछ बता सकता। और सर आपने स्टेज पे खाटू श्याम की कसम दिखाई थी कि सारी मांगे पूरी की जाएगी। नहीं, मैं तो आज भी बाबा का भगत हूँ और मैं तो हर एकादशी जाता हूँ। मैं तो बाबा खाटू श्याम पे ही विश्वास रखता हूँ। आज भी जब यहाँ है तो तो मार के लेके भाई वो सब वो खाटू वाले की माया अपरंपार है। मैं तो आज भी काजवा दामक। देखो आपने तो कह दी रात को लुगाई लेडीज है जो आदमी खेतों के अंदर को भागे। मैं रात को यहाँ नहीं था, मेरे जाड़ में था, मैं बाहर था और मैं इस विषय में कुछ सर, लोग तो शक आपके ऊपर ये भी कर रहे हैं कि आप सरकार के नुमाइंदे बनकर आए थे कि कोई कैजुअलिटी ना हो जाए क्योंकि इतने दिन से अनशन पर वो लोग बैठे हुए हैं ताकि इनका धरना प्रदर्शन और भी ज्यादा प्रेशर क्रिएट ना करे सरकार के ऊपर। इसको लेकर इस एलिगेशन को आप किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, चन्नत मेरा परिवार है और हम एक आंदोलन में नहीं। सुरेश कोच जी ने बताया कि हम पीछे भी आंदोलनों में जुड़े रहे। मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, मैं सरपंच एसोसिएशन का प्रधान रहा हूँ। पीछे बहन मनीषा के हत्याकांड के समय भी मैं एक मध्यस्थता के तौर पे गया और मैंने 2 मांग थी हमारी। एक तो सीबीआई से जांच की मांग और एक एम्स से पोस्टमार्टम। आप सब ने देखा होगा कि मैं एम्स में स्वयं पोस्टमार्टम कराने उस बहन का गया और अगले दिन फिर दाह संस्कार, अंतिम संस्कार में भी मैं शामिल रहा। वो भी एक बहुत बड़ा मॉब था और पूरी 36 बिरादरी इन्हीं अदर अदर स्टेट के लोग वहाँ इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। तब भी मैंने अधिकारियों को एक ही बात कही थी, क्योंकि मैं ग्राउंड स्तर का हूँ और जब सरपंच एसोसिएशन का प्रधान रहा हूँ तो मेरे कार्यकाल के जितने भी सरपंच हैं सब मेरे से टच में तो रहे हैं और रहते हैं। और मौजूदा भी सरपंचों का जब भी आंदोलन था उसमें भी मैं सरकार की मध्यस्थता में था। तो मेरा तो इतना ही था कि भाई जब भी कोई अगर आंदोलन है, कोई समाज को नुकसान ना हो, हमारे भाइयों को कोई नुकसान ना हो, इस वजह से अनशनकारियों में जैसे दादा टेकाराम जी थे, अभी सौम्या जी जैसे बता रही थी कि भाई अनशनकारी बड़े वो उस समय बहुत नाजुक हालात में थे। तो दादा टेकाराम जी की वर्ग व्यवस्था होने की वजह से उनके लिए भी बड़ी दिक्कतें थी। तो मैं तो उस सहानुभूति के तौर पे आया और बात करी। और मैं इस आंदोलन धरने में पहले कभी आया नहीं था, तो मैं हर्ष भाई से बात करी कि हर्ष भाई इस विषय पे क्या कुछ है, आप आओ बात करें। हर्ष भाई तो रात को ही चल पड़ा था, लेकिन वो तो मैंने कहा भाई रात में तो अब कुछ होना नहीं है, सुबह ही बात करेंगे कमेटी से। तो सोमेश भाई सरकार का बड़ा नुमाइंदा भी कोई आपके टच में था क्या? हाँ मत बताओ, सिर्फ ये बताओ। मैं विकास भाई बताना चाहूँगा। सोमेश भाई ने स्टेज पे बहुत क्लियर कट बता दिया। इसमें आप अगर आपने कवर कराया हो तो इसमें सरकार के बड़े लेवल के चंडीगढ़ तक के अधिकारी और लोकल लेवल के यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सारे के सारे के संज्ञान में थी बात। 4 साथी CID के खड़े थे, यहाँ पुलिस की जिप्सी खड़ी थी। 10 घंटे तक टी का काम चला, तो दुकान का काम चला।
सरकारी पाइप थे, सरकारी मशीनें थी, कर्मचारी कहाँ से ले वो सरकार ने बता दिया। तो सवाल आपके हैं कि उनका नाम बताओ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, सोमेश भाई जो जिम्मेदारी लेके आए थे, कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी ने के बीच में विनोद व्याना ने ऊपर जाके अपना प्रेशर बनाया। उस प्रेशर की वजह से वो प्रेशर वापस अधिकारी अपनी जान बचाने खातिर, अपनी नाड़ से तलवार हटाने खातिर सोमेश भाई को भी बलि का बकरा बनाया जा सकता है। सोमेश भाई को मुझे ये भी कहना है कि कल ना सोमेश भाई को जान माल का भी कोई नुकसान, क्योंकि बड़े अधिकारी हैं, रसूखदार लोग हैं, कल ना कोई जान माल का भी नुकसान अगर हो सकता है, क्योंकि इन्होंने जो घोषणा करी है कि 25 तारीख तक का समय है अधिकारियों के पास, वरना जितने अधिकारी हैं जो इस जाल साथ में शामिल है उनके सबके नाम बताऊंगा। हो सकता है वो अपनी जान बचाने खातिर उनकी जान माल की भी हानि कर दे। उनकी जिम्मेदारी भी आप सब पत्रकारों के माध्यम से उन्हीं अधिकारियों की है, सरकार की है, और इनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी सरकार की है। ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये कोई छोटी घटना नहीं है। सरकार बार बार गुमराह करी है कि सरकारी है या नहीं है सरकारी। सरकार को पता है सरकार के अधिकारी लगवाने वाले हैं। 10 घंटे तक टी लगी है, पुलिस एक सिपाही उसको हटाने के लिए नहीं आया, अगले दिन तक टी लगी रही है। दिन में कोई अगर आवाज थी तो अगले दिन क्यों नहीं आया कोई अधिकारी? 4 सरकारी कर्मचारी CID तो सरकार की होती होगी, उनके पास वीडियो है, विजुअल है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं गुमराह करी है। और जो बेड़ी है, देखो हमारे साथ अत्याचार क्या हो रहा है। 3 FIR दर्ज हुई इस मामले में, जो आज SP साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। पहली FIR करी पाइप पाड़न की, जिसमें सरकार ने अपनी मशीनों से अगले दिन पाइप पड़वाए, और उसमें दोषी अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया, वो गलत तरीके से लगाए गए थे। दूसरी FIR लगाई जो सरकार ने टी भेजी, वह टी दबाने की, जो सरकार ने अपने तरीके से भेजी, अपने अधिकारियों के तरीके से भेजी, वह टी दाबन की हमारे ऊपर FIR कर दी। तीसरी FIR कर दी टी पाड़न की, जो रात के अंधेरे में अंग्रेजों की तरीका हमारे नियत महिलाओं के ऊपर हमला करके उनका सिर फोड़ की, और उन टी पाड़न की जो सरकार FIR हुआ लाड़ की भी हमारे ऊपर, पाड़न की भी हमारे ऊपर, और सिर फोड़न की भी जबकि हमारे ऊपर ये और बड़े बड़े गोले दिखाने लग रहे हैं। इतने गोले दागने के बाद भी हमारे ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि हमने सिर फोड़ दिया। कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र नहीं है, ना यहाँ कोई सरकार है, ना कोई ये विधायक है। अनूप जी, आप एक बात बताइए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी SP साहब की तरफ से, कहीं ना कहीं वो इशारा कर रही थी कि कमेटी के सदस्यों के अलावा अगर चयनित गांव के कुछ सदस्य आकर बात करते हैं तो ऑन टेबल इस चीज का समाधान निकल सकता है। तो अगर किसी गांव के 4 या 5 सदस्यों को भेजना पड़ा तो किन्हें आप भेजेंगे, और क्या आप इस बात से सहमत है कि SP साहब इस बात का सोल्यूशन भी निकाल कर देंगे? देखिए, हम शुरू से चाहते हैं कि हमारे जो सोल्यूशन है, जिसका जो समस्या का हल हो, और ये बातचीत के माध्यम से होगा। 7-8 टेबल टॉक पहले हमारी हो चुकी है। बातचीत के लिए कभी हमने इनकार नहीं किया, अब भी हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन बातचीत के लिए तो ये लोग आते ही नहीं, ये तो रात के अंधेरे में हमारे को ऊपर हमला करने के लिए आते। ये तो बारूद गोले क्या कर रहे, क्या इशारा? ये रात को जब निहत्थे लोग थे, किसी आदमी के हाथ में कोई हथियार नहीं चयनित गाँव के, लेकिन इनकी मंशा नहीं है। ये चयनित गाँव के आंदोलन को उग्र बनाना चाहते हैं, जो कि लगातार 39 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से चला रहा है। इन लोगों की मंशा यही है कि रात के अंधेरे में जाके कैसे करके इनको उग्र बनाया जाए और इनके बच्चों के ऊपर केस किया जाए। हम SP साहब से बताना चाहते हैं, कमेटी को चाहे आप फांसी तोड़ दो, कुछ भी कर दो, लेकिन पानी तो हम यहीं से लेंगे, इसी पाइपलाइन से लेंगे। आज नहीं तो कल नहीं तो 6 महीने बाद चयनित गाँव, ये जो पाइपलाइन अब बन रही है ना, इसको बेहरा सब हवा में थोड़े उड़ा के लेके जाएंगे। आप हवा में बढ़ाओगे इसको, राजली नहर तक, किसी भी नहर तक आप इसको कनेक्ट करोगे, हवा में लेके जाओगे क्या? ज़मीनें तो किसी गाँव की यूज़ करोगे, तो उस गाँव के किसी भी गाँव से आप लेके जाओ। हम इस पाइपलाइन का काम नहीं होने देंगे जब तक चयनित गाँव के पीने का पानी की समस्या सोल्व नहीं होती। कंक्लूजन बता दीजिए अंत में, क्योंकि बहुत बड़ी हो चुकी है। कंक्लूजन यही है कि SP साहब लगातार पूरा प्रशासनिक जो उनका जो पावर है उसका मिसयूज करके, DC साहब भी मिसयूज करके पूरी पावर का चयनित गाँव की कमेटी के ऊपर दबाव बना रहे हैं। लगातार शुरू दिन से ही हम लगातार उनको बता रहे हैं कि चयनित गाँव की धरना कमेटी संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रही है, और ये आंदोलन को लड़ना, राइट टू प्रोटेस्ट, ये हमारा अधिकार है। हम बिल्कुल साइड में बैठे हैं, किसी को कोई तंगी नहीं कर रहे। और जब तक चयनित गाँव की मांग पूरी नहीं होती, जब तक हमारा पक्का बंदोबस्त नहीं होता पीने के पानी का, जब तक चाहे हमारी जान चली जाए, हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। चाहे हमारे ऊपर कितनी FIR करो, 3 तो FIR आपने कर ली, 1-2 FIR और कर लो, जितनी भी FIR आपका मन करे, क्योंकि आपके हाथ में कलम है, उस कलम का जितना मिसयूज करना चाहते हो आप उसका करो। एक दिन ये जनता आपका हिसाब किताब जरूर देगी, ये ऊपर वाला भगवान आपका हिसाब किताब जरूर देगा।
बेड़ा साहब असली कातिल तो वही है, असली जो गुनहगार है वो विनोद बेड़ा है। देखो जनप्रतिनिधि चुना गया था 12 साल से, अब विनोद बेड़ा बोलते मैं तो पानी देने के लिए तैयार हूँ। आप देखो 12 साल से विधायक है चंदत गाँव का, 12 साल में एक बार भी स्पेशल लाइन नहीं दी, अब बोल रहे हैं पानी देने के लिए तैयार हूँ। इतनी झूठी बातें, 12 झूठ हमने उनको उनके सामने मुंह के ऊपर गिनाई। आपने वीडियो भी देखी होगी, एक भी झूठ का जवाब अगर विनोद बेड़ा दे दे तो भाई हम उसकी बातें मानने के लिए तैयार हैं। जितनी झूठे उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड बोली है, चैनत गांव की पंचायत में बोली है, और चैनत गांव की 12 झूठ हमने गिनाई, 13वीं झूठ हमारे यहाँ बोल के निकल गया कि चैनत गांव की मांग को मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा, अगर धरने पे बैठना पड़े तो विनोद बेड़ा धरने पे बैठने के लिए तैयार है। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। वो विनोद बेड़ा उसके बाद तो हमें मिला नहीं कभी भी, तो ये झूठी बातें हैं। जनप्रतिनिधि को चैनत गांव में विनोद बेड़ा को 984 वोटें आई थी, और आज हालात ये हो गए विनोद बेड़ा जी, आज इसमें आपका चैनत गांव में आपका कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। चैनत गांव की पूरी पंचायत ने सर्वसम्मति से कल रात को फैसला लिया, जो आपने बर्बरता और जो जुल्म किया है कि चैनत गांव में हमेशा हमेशा के लिए विनोद बेड़ा की एंट्री बैन है और उनका हुक्का पानी बंद है।